जहाँ पर आपका मन बढ़िया से सुवस्थित रहे, सुख जहाँ पर आपको आनंद की प्राप्ति हो, सदैव ऐसे स्थान पर ही निवास करना चाहिए। कुसंगतियों से दूर रहिए, विसंगतियों से दूर रहिए। एक कहावत है कि क्रूर से दूर सदा रहिए और चित्तभंग न होए बचे रहिए। तो उन्होंने सोचा ये और सबको सलाह मिलकर के सबसे सलाह बनाया और जब छकड़ों में सामान लाद लाद करके पहुंचा दिया वृंदावन, और सारे लोग जाकर के वृंदावन में निवास करने लगे। जब वृंदावन में निवास करने लगे तो अब विपत्तियों ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, विपत्तियों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो जब नहीं छोड़ा, एक यहाँ पर काली नाम का एक सांप रहता था और उसके रहने से उस कुंड का जल जो है बहुत विषैला हो गया था और इसलिए उसका नाम ही काली दे पड़ गया था। भगवान ने सुना, जाकर के उन्होंने जो है काली से उस कुंड को मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद जो है काली को रमरक नाम के द्वीप पर भेज दिया, मानवी। और ये मानवी बिटिया की ओर से 50 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है भगवान के परम चरणों में। भगवान के पास सदैव आपके ऊपर बनी रहे, कभी कोई कमी न हो, संपन्नता सदैव बरकरार रहे। तो अब जो है जब इन्होंने काली को भेज दिया रमरक द्वीप पर, फिर उधर होता क्या है, जब इस प्रकार से इनका और मान सम्मान बढ़ने लगा तो इन्होंने सोचा एक सिस्टम और सही किया जाए। उस समय लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे, इन्होंने उस पूजा में भी सुधार किया और इन्होंने ये संदेश प्रसारित किया कि जिसके सेवा करने से हमारा जीवन यापन हो जाए, जिसके सेवा करने से हमारा जीवन यापन हो, उसकी पूजा जरूर करना चाहिए। तो गोवर्धन पहाड़ पर उनकी गौएं चलती थी और वहाँ पर लोग खेती करते थे। थोड़ा सा सिस्टम सही किया और गोवर्धन पहाड़ की पूजा के लिए इन्होंने अपने बाबा और सबको मनाया, गोकुल के बड़े बूढ़ों को, ब्रज के बड़े बूढ़ों को, सबको मनाया कि हम लोग जो है गोवर्धन की पूजा करेंगे। अच्छा भाई, नंद बाबा पहले तो बड़े घबरा गए। देखो, जब आप कहीं पर कोई काम कर रहे हो, किसी के आगे थाली परमन आती रही हो और एकदम से छिन जाए उसके आगे से, तो क्रोध नहीं आएगा उसको। तो उन्होंने सोचा कि देवराज इंद्र को क्रोध आ जाएगा, फिर बारिश नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने मना किया, देखो कि भैया ये समाज का सुधार नहीं है, ये तो कहावत है कि आ बैल मुझे मार, जैसे बढ़िया है ज्यादा समाज सुधारक न बनो। कन्हैया ने कहा, देखिए बाबा, अब हमने लोगों ने तय कर लिया है तो अब हम लोग करके ही रहेंगे। ये युवा दल है ना, युवा दल अगर इकट्ठा हो जाए और वो चाहे हम सब कुछ करेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। यह जवानी ऐसी बात है, युवावस्था जो है ये ऐसी ही होती है। आप जो चाह जाएंगे वो हो जाएगा। बस हमारे युवा भाई चाहें कि हमको ये करना है, जब अंदर से चाह हो जाएगी तो राह अपने आप आसान हो जाएगी। तो इस बात पे नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, जो आप लोग करना चाहो करो, हमारा कोई सलाह नहीं है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। नंद बाबा की बात हो गई और वहां पर जो है व्यवस्था शुरू हो गई पूजा की। जब पूजा की व्यवस्था शुरू हो गई, पूजा करने गए हैं। उसी त्योहार को हम लोग 56 भोग के रूप में मनाते हैं, उसी त्योहार को अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है, उसी त्योहार को हम लोग गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। तो जब हम लोग गए हैं पूजा करने के लिए, वहां पूजा होने लगी।